दोस्तों अगर आप फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप फॉल सीलिंग कराएं कि ना कराएं और कौन सी फॉल सीलिंग कराएं यानी पीवीसी कराएं या पीओपी कराएं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने तरह की फॉल सीलिंग होती हैं, उनके डिजाइन के बारे में, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, इनकी इंस्टॉलेशन किस तरह से की जाती है, ये वाटर और हीट रेजिस्टेंस होते हैं कि नहीं, और इनकी जॉइंट विजिबिलिटी कैसी होती है। और उसी के साथ साथ इनकी अगर लाइफ के बारे में बात करेंगे, लाइफ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इनमें वेस्टेज किस में कितना होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम बात करेंगे कि इसकी कॉस्टिंग की। और दोस्तों ये सारी बातें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको आखिरी में एक टिप देने वाला हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको पीवीसी और पीओपी फॉल सीलिंग में से आपके घर के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों मैं हूं अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें तो ये आपके घर में लगने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देती है, लेकिन जहां तक बात आती है फॉल सीलिंग लगाने की तो इसमें अलग अलग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीवीसी फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, जिप्सम फॉल सीलिंग, वुडन फॉल सीलिंग, ग्लास फॉल सीलिंग और फाइबर फॉल सीलिंग। तो इस तरह के अलग अलग फॉल सीलिंग मार्केट में अवेलेबल है जिन्हें आप लगवा सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग पे ही डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिजाइन। दोस्तों अगर हम पीओपी फॉल सीलिंग की बात करें यानी जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉल सीलिंग भी कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप अपने मन मुताबिक पीओपी फॉल सीलिंग की डिजाइन करवा सकते हैं। चाहे आपके पास कोई फोटो हो या कैटलॉग हो, या आप अपनी मन मर्जी से भी इसमें डिजाइन बनाकर पीओपी फॉल सीलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि पीओपी एक तरीके का पाउडरी फॉर्म में मसाला होता है जिसमें पानी मिलाकर आप कितना भी सिंपल या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आप बनवा सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम पीवीसी पैनल्स की बात करें तो उसमें लंबी लंबी शीट्स आती हैं, यानी उसमें कुछ आपके लिमिटेड डिजाइन्स ही हैं जो कि आप बनवा सकते हो, और उसमें आप ज्यादा क्रिएटिविटी उन पैनल्स में आप नहीं दिखा सकते। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। दोस्तों पीओपी की इंस्टॉलेशन इतनी आसान नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट या कोई 3 बीएचके फ्लैट में पीओपी फॉल सीलिंग करवानी होगी तो इसमें मिनिमम आपको 7 से 10 दिन लग जाएंगे पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए। और इसमें सबसे पहले पीओपी की अगर हम बात करें ये किस तरह से लगाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले मेटल की ग्रिड बनाई जाती है, फिर इसमें आपको चिकन मैश लगाना होता है जो कि हमेशा स्टेनलेस स्टील की होना चाहिए, मेटल की नहीं होना चाहिए। फिर इसके ऊपर पीओपी करवा के किसी भी तरह का डिजाइन देकर हम प्राइमर और या पेंट उसके ऊपर कर देते हैं। लेकिन इसके लिए एक जरूरी चीज कि हमें पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए हमें यहां पर स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन वही पीवीसी सीलिंग की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होती है पीवीसी पैनल की वजह से। इसमें हमें मेटल ग्रिड लगवाने के बाद पीवीसी पैनल्स को सिर्फ नट और बोल्ट से टाइट करवाना होते हैं, जिसमें हमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और इसमें इतने ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दोस्तों पीओपी में कॉर्नर्स वगैरह के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अगर अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया हो, जैसे कि पीओपी का मटेरियल हो या जाली वगैरह का मटेरियल हो, अगर वो अच्छा यूज नहीं करेंगे तो हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस काफी ज्यादा होगा। या फिर सीलिंग में किसी तरह की डैम्पनेस है तो पीओपी के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन इसे रिपेयर करना काफी आसान होता है। लेकिन अगर वही हम पीवीसी पैनल्स की बात करें तो अगर इसमें किसी भी तरह का क्रैक आ जाए या टूट जाए तो हमें पूरी की पूरी शीट को ही चेंज कराना पड़ता है, और कई बार सेम टाइप की डिजाइन मिलने भी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से पीवीसी पैनल को रिपेयर और मेंटेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वाटर रेजिस्टेंट की। दोस्तों पीओपी की सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। अगर आपके घर में किसी तरह का सीपेज, सीलन या डैम्पनेस की दिक्कत है तो आप कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग नहीं करवाएं, क्योंकि पीओपी का काम होता है पानी को पीना, और पीने के बाद वो मुलायम पड़ जाती है और टूटने लगती है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके घर में सीलन की दिक्कत है तो आप कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग ना करवाएं। वहीं अगर हम बात करें पीवीसी फॉल सीलिंग की तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे डैम्पनेस हो चाहे सीपेज, क्योंकि पीवीसी पैनल्स एक प्लास्टिक के बने होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं और ये पानी को इजीली हैंडल भी कर लेते हैं, तो इसमें किसी भी तरह की वाटर रेजिस्टेंट की दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आता है हीट रेजिस्टेंट। दोस्तों जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वो हीट और फायर को रेजिस्ट करने में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग आपके घर को बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अब ये थर्मल इंसुलेशन क्या
होता है? थर्मल इंसुलेशन का मतलब होता है यानी आपके छत से जो गर्मी घर में आती है, पीओपी उसे रोककर आपके कमरे के टेम्परेचर को रोक कर रखती है, यानी कि आपका जो रूम होता है वो कूल रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम पीवीसी सीलिंग एकदम इसके अपोजिट होती है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होती। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके पूरे कमरे में आग लग सकती है, और दूसरा हीट को भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की हीट पड़ेगी तो इसके जो नट्स बोल्ट्स होते हैं उसके जॉइंट्स ढीले हो जाएंगे और आपकी पीवीसी सीलिंग थोड़ी सी लहर मारने लगेगी। लहर मारने लगेगी मतलब थोड़ी सी ऊपर नीचे हल्की सी वो दिखने लगेगी, क्योंकि उसके जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं वो ढीले हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट विजिबिलिटी की। दोस्तों, पीवीसी पैनल्स की एक बहुत बड़ी कमी या खामी यह भी है कि जब हम पैनल्स को पैनल से मिलाते हैं तो उसमें लगने के बाद काफी ज्यादा जॉइंट्स दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंदा लगता है। लेकिन वहीं अगर हम पीओपी फॉल सीलिंग की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का हमें जॉइंट नजर नहीं आता, और ऐसा लगता है कि हमारी जो पूरी फॉल सीलिंग है पूरी की पूरी एक साथ इंस्टॉल कर दी गई है, और वो देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब दोस्तों इस बात करते हैं इसकी लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी की। दोस्तों, पीओपी सीलिंग की लाइफ 15 से 20 साल तक चल जाती है अगर आपके छत में किसी भी तरह की लीकेज या डैम्पनेस नहीं है। लेकिन अगर वही हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी की जो लाइफ होती है वो कंपनी आपको 20 साल तक क्लेम करती है, लेकिन पीवीसी एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो सिर्फ 10 से 15 साल ही अच्छी तरीके से चल पाता है, और कुछ टाइम बाद पीवीसी पैनल का जो कलर होता है वो भी डल हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो अगर आपके घर में किसी भी तरह की डैम्पनेस या लीकेज नहीं है तो आप जरूर पीओपी के साथ जाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वेस्टेज की। दोस्तों, पीओपी फॉल सीलिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि जब आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाते हो तो उसमें मटेरियल वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। ये मान के चलिए कि 50% आपका मटेरियल यूज हो रहा है तो 50% मटेरियल आपका वेस्ट है जब भी आप पीओपी की डिजाइन की कटिंग बनवाते हैं, और गंदगी भी बहुत हो जाती है इसके अंदर। तो अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि पीओपी फॉल सीलिंग आपको घर के इंटीरियर करवाने से पहले करानी है, नहीं तो आपकी वॉल और फ्लोरिंग बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी, जिसे आपको साफ करवाने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही पीवीसी फॉल सीलिंग में बात करें तो ऐसी कोई वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि इसमें पीवीसी के पैनल्स यूज किए जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कटिंग होती है। तो पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको किसी भी तरह की गंदगी और वेस्टेज कम देखने को मिलेगी, और इसे आप घर के इंटीरियर कराने के बाद भी आप करा सकते हो। अब दोस्तों, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉस्ट। तो दोस्तों, अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डिजाइन उसमें बनवा रहे हो। अगर हम मोटा माटी पकड़ के चलें तो कोई भी डिजाइन बनवाने के लिए या कराने के लिए उसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो 100 रुपए से 130 रुपए स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आ सकती है। और अगर वहीं पीवीसी की बात करें तो वो आपको 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगी, यानी पीवीसी इस मामले में पीओपी से आगे निकल जाती है, क्योंकि वो पीओपी से थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आपको आपकी छत नापनी है स्क्वायर फीट में, और आपको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी निकल जाएगी। तो सर, जैसे कि आपका रूम का जो साइज है वो फॉर एन एग्जांपल के तौर पे 15 बाई 10 का है, तो अगर हम उसका स्क्वायर फीट निकालें तो मेरा 150 स्क्वायर फीट बनेगा। तो अगर आपको इसकी कॉस्टिंग निकालनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका पीओपी फॉल सीलिंग का जो रेट है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने जो रेट बताया वो 100 से 130 रुपए बताए, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो उसका एवरेज निकलता है 115 रुपए, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, 150 को मल्टीप्लाई कर देना 115 से, तो यहां पर आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी 17,250 रुपए, ठीक है। तो ये आपका जो एक रूम है उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। तो इसी तरह से आपको जहां पर भी आपका पीओपी फॉल सीलिंग करवानी है तो इस तरह से आप उसका जो रेट है वो आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे पॉइंट्स, लेकिन अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग करवाना चाहिए तो मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं कि अगर आपके घर में किसी भी तरह की डैम्पनेस या लीकेज की दिक्कत नहीं है तो आप जरूर यहां पर पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जाएं, क्योंकि वो दिखने में भी ज्यादा प्रीमियम लगती है और वो ज्यादा लंबी भी चलती है। और अगर हमें उसमें कुछ टाइम बाद कलर वगैरह चेंज भी करवाना हो तो आप वो आराम से करवा सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है और चीप भी लगता है, और उसमें हम किसी भी तरह का चेंजेस भी नहीं करवा सकते, और कुछ टाइम बाद उसके जो कलर्स होते हैं वो भी डल हो जाते हैं, जो कि दिखने के अंदर बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके घर के लिए पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग में बेस्ट क्या रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।